कक्षा 10 का प्रश्नावली 4D यानी 4D है, यूपी बोर्ड। ये राइटर हमारा जो है डॉक्टर मनोहरी का है। सवाल नंबर है 20। यदि समीकरण के एस एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करना है। यानी मूल का मतलब, मूल बराबर का मतलब होता है यानी एक संख्या के बराबर दूसरी संख्या, यानी डी बराबर 0 होता है, यानी विविधता डी बराबर 0 होता है और डी के बराबर यानी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी डी के बराबर 0 और डी के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी एक संख्या दूसरे संख्या के बराबर हो तो हमको के का मान ज्ञात करना है। ये सवाल कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में। ये 2024 में पूछा हुआ सवाल है। लिखेंगे हल या साल लिखेंगे दिया है हमारा समीकरण दिया हुआ है यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। के यस कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणे का चिन्ह होता है। एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या है? 0। अब हम ध्यान देंगे कि यस से गुणा एक्स माइनस 2 में होगा, प्लस 6 में नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है के यस गुणे एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में, यानी इससे गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा के यस स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्या बन गया? द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण के एक्स पे 2 घात, यानी 2 घात जिसपे वो द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एस प्लस 6 बराबर 0 हो गया। हम इसकी तुलना क्या करते हैं? द्विघात समीकरण मानव स्वरूप से इसकी तुलना कर देते हैं तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है के एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ माइनस 2 के एस है तो यहाँ पे प्लस 2 एक्स हो गया प्लस सी बराबर 0, यानी सी के मान हमारा 6 है, बी के मान हमारा माइनस 2 के है, ए के मान है के, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे। ए के मान हमारा कितना हो गया? के, और बी का मान जो हमारा है 2 के, तथा सी का मान हमारा जो है 6 है। सी का मान 6 है तो यहाँ पे पूछा क्या है कि यदि समीकरण के एस एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर, यानी मूल बराबर हो तो के का मान, यानी मूल हमारा क्या है? बराबर है, डी बराबर 0। जहाँ मूल बराबर हो वैसे जगह हम ऐसे सूत्र का प्रयोग करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का होता है। तो हमारा जो सवाल है डी बराबर 0 भी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल जब बराबर हो इस सवाल का उपयोग होता है। ऐसे जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो हम इसकी तुलना कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे बी का मान हमारा कितना है? बी का मान है माइनस 2 के पे घात कितना है? 2 घात माइनस 4, ए के मान हमारा है के और सी का मान है 6 बराबर कितना है? 0 के। हम ध्यान देंगे माइनस 2 के पे 2 घात है तो लिखेंगे माइनस 2 के कोष्टक में लिखेंगे माइनस 2 के। कभी भी माइनस लिखना हो तो कोष्टक में लिखते हैं। अब ध्यान देंगे 6 चौको 24 के हो जाएगा, 24 के बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा? माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 में 2 चौको 4 और के में के से गुणा होगा तो के पे 2 घात माइनस 24 के बराबर कितना हो गया? 0। अब हम ध्यान देंगे यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, यहाँ पे के पे 2 घात है, यहाँ पे के है, तो हम क्या करते हैं इस कोष्टक से इसको एक कोष्टक में बंद है, कोष्टक से हम 4 के को बाहर कर दिए। अब गुणे में बचा के यहाँ पे है 4 के निकल गया तो एक के बचेगा, 4 6 चौको 24 के से के गुणा करेंगे तो 24 के हो जाएगा, यानी क्या होगा? 4 के बाहर हो गया तो यहाँ पे के बचेगा, यहाँ पे माइनस 6 बचेगा, यानी 4 के से गुणा करेंगे के में तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौको 24 के हो जाएगा, यानी यहाँ पे के माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 4 के गुणे के माइनस 6 बराबर 0, यानी दोनों के बराबर 0 है, यानी 2 मान होता है, यानी के माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। और जब पक्षांतर करेंगे तो के का मान हमारा 6 आ गया। उसी तरह यहाँ पे बराबर का चिन्ह है कि 4k बराबर 0 हो गया, 4k बराबर 0, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, यानी 2 से हम 0 में भाग दे देंगे तो k बराबर 0/4। हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। एक के का मान आ गया 0, दूसरा जो हमारा के का मान आया है वो 6। लिखेंगे अतः के
हमको के का मान ज्ञात करना है, के का मान आ गया, के का मान 0, 6 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।